तो रासायनिक हथियारों को लेकर क्या कहा गया है, जल्दी से उस पर भी गौर करते हैं। ईरान का आरोप क्या है, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। ईरान के रासायनिक हथियार इस्तेमाल की आशंका है, ये एक बड़ा डाउट है और इसमें केमिकल हथियार की बात की जा रही है, जैसे नर्व एजेंट, सारिन, इन सारे केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। ताबुन, मस्टर्ड गैस, इन सब का इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। जी हां, इसके अलावा फॉस्जन गैस, ब्लड एजेंट, इन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो खतरनाक कितने हैं। दम घोट सकते हैं, ये सांस लेने में इनके जरिए दिक्कत हो सकती है, जान तक चली जाती है लोगों की। सवाल है कि क्या जानबूझकर केमिकल वेपन का जिक्र किया गया है? क्या यह हमास की क्रूरता से ध्यान भटकाने की कोशिश है? इजराइल पर इतने संगीन आरोप लगा दो कि इजराइल ने जो झेला है वो दुनिया भूल जाए। क्या इजराइल के खिलाफ दुनिया को भड़काने की ये साजिश है संजय भारद्वाज जी, जो हमें इस वक्त नजर आ रही है कोशिशें ईरान की? देखिए, आपके माध्यम से दो बात कहना चाहता हूँ। पहली बात, ये अपोलोजेटिक बिहेवियर है कि अब देखिए, अमेरिका और उनके पास एडवांस हथियार है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, केमिकल वेपन्स हैं, कभी भी इस्तेमाल। तो ये ईरान एक बैकग्राउंड तैयार कर रहा है अपोलोजेटिक बिहेवियर लेके कि हम भी तैयार है, हम करेंगे, तो इसको आप मत कीजिए। दूसरा जो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है वो ईरान के माध्यम से कि अगर पुतिन वॉर क्रिमिनल है तो क्यों नहीं नेतन्याहू क्यों नहीं वॉर क्रिमिनल है, वो भी हमास में वही कर रहे हैं जो पुतिन यूक्रेन में कर रहे हैं। ये एक तरीके के नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव क्रिएट कर इजराइल पर तो आरोप लगाए जा रहे हैं। मैंने जिस बात का जिक्र किया, तो तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनमें से किसकी हिम्मत हुई ईरान से सवाल करने की कि आप हमास के साथ खड़े हैं, वो हमास जिसने इस युद्ध की शुरुआत की? नहीं, निश्चित रूप से यही तो मैं वही बात कह रहा हूं कि जो इंटरनेशनल डिस्कोर्स क्रिएट किया जा रहा है उसको ईरान अल्टरनेटिव डिस्कोर्स क्रिएट करके अपना पक्ष मजबूत कर रहा है और जो वेस्ट है उसको लेट डाउन कर रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी भी वेस्टर्न कंट्रीज लिबरल डेमोक्रेसी है, ईरान एक रॉक स्टेट है। ज़्यादा खतरा जो दुनिया को है वो ईरान से है, कोई भी नॉर्थ कोरिया से है, चीन से है, रशिया से है, निश्चित रूप से, क्योंकि वो अपने एग्जिस्टेंशियल और अपने प्रभुत्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अमेरिका पहले से डोमिनेट पावर और स्टेटस को मेंटेन करना चाहता है। तो मान के चलिए कि खतरा जो है रॉक स्टेट से, डेमोक्रेटिकली वो रेस्पॉन्सिबल अपनी जनता के प्रति नहीं है, जो कि बाकी देश, भारत हुआ, अमेरिका हुआ, यूके, जनता के लिए जवाबदेह तो है। ये लोग तो जवाबदेह नहीं है और कहीं किसी एक्सटेंट तक जा सकते हैं, दुनिया को एक तरीके से खतरे की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन जिस नजरिए से आपने रूस और ईरान को रोग स्टेट कहा, उस नजरिए से अमेरिका रोग स्टेट क्यों नहीं कहा जा सकता? फिर पलटकर यह भी सवाल होगा संजय जी। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, अमेरिका को रोग स्टेट आप मान के चलिए कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी आज के दिन वेल एक्सेप्टेड ठीक है, ये एक पॉइंट आपने बताया। इस बीच देखिए, हूती विद्रोहियों की इजराइल को धमकी सामने आई है। हूती विद्रोहियों ने वॉर वीडियो जारी किया है। वीडियो के जरिए हूती ने अपनी ताकत दिखाई है। समंदर में यमन की नेवी की ताकत दिखाई गई है। ये देखिए किस तरह से हूती विद्रोही समंदर को सुलगाने के मिशन में लगे हुए हैं। ये तस्वीरें जारी करके वक्त वक्त पर बताया जा रहा है कि हूती विद्रोहियों की ताकत कितनी बड़ी है और इजरायली जहाजों के लिए ये कितना बड़ा खतरा है। बिल्कुल, तो हूती विद्रोहियों की ललकार, गाजा जंग के बीच लेबनान की मोर्चाबंदी और समंदर से नया मोर्चा खोलने की ये सारी तैयारी नजर आती है। हूती ने यमन की नेवी की ताकत दिखाई, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। हूती की रणनीति क्या है, हूती विद्रोहियों की प्लानिंग क्या है? हमास के बाद इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलना और ईरान के समर्थन से युद्ध की तैयारी में यह जुटा हुआ है। जमीन और समंदर से भी जंग की तैयारी है। जंग में हूती मौजूद है और गाजा जंग के खिलाफ इजराइल पर हमला, यह भी तैयारी है। यमन से कई बार इजराइल पर मिसाइलें भी दागी गई हैं और ईरानी इशारे पर शिप को अगवा करने का भी आरोप हूती विद्रोहियों पर लगा है। संजय सोई सर, कहीं इस युद्ध का दायरा बढ़ाने की जो प्लान नंबर सी है वो हूती विद्रोही तो नहीं है, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह तो अभी तक सफल नहीं हुए। कहीं हूतियों के माध्यम से दुनिया के अलग अलग देशों को इस युद्ध की तरफ खींचने का मकसद तो नहीं? नहीं, देखिए, ये जो वीडियो आ रहे हैं, जिस प्रकार की फोटो आ रही हैं, बड़े अच्छे एडिट किए हुए हैं, काफ़ी अच्छे बनाए हुए हैं और ये एक तरह से ज़्यादा प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा है। अभी देखिए जिस प्रकार से डिस्टेंस है उनका 2200 किलोमीटर के लगभग इजराइल से है, तो कोई डायरेक्ट मिसाइल या रॉकेट्स का बहुत ज़्यादा खतरा नहीं हो सकता है। जो होगा तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अमेरिका के शिप डिप्लॉयड है लाल सागर में, इजराइल के शिप डिप्लॉयड हैं जो रास्ते में बर्बाद करें। लेकिन ये कहीं ना कहीं इनके लड़ाके अगर हिजबुल्लाह के साथ या सीरिया होते हुए वेस्ट बैंक की तरफ जाते हैं
तो वो एक खतरा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इसमें सबसे बड़ा खतरा सऊदी अरेबिया को हो रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और हुती की शुरू से ही लड़ाई रही है। कहीं ना कहीं उन्होंने कई बार कोशिश की सऊदी अरेबिया को नुकसान पहुंचाने की, तो यही वजह है कि बिल्कुल सही बात है। और समंदर में जो पूरा व्यापारिक रूट है उसको डिस्टर्ब इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं हुती विद्रोही, जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब है।